इस सवाल में हमसे कह रखा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, यानी कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ए डी बराबर बी सी, यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, ये भी दे रखा है। फिर कह रहा है कोण डी ए बी और बराबर है सी बी ए के। कहाँ है? ये वाला कोण है ना, डी ए बी, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना हमको? ये तीन चीज़ें दे रखी है इसके अंदर, यानी कि पहला ए बी डी सर्वांग होगा बी ए सी के। ए बी डी किधर है? ए बी डी, यानी कि ऊपर वाला ये त्रिभुज और नीचे कौन सा है? ए बी ए सी। तो बी ए सी यानी कि इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में क्या क्या बराबर है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए सवाल पर चलते हैं और वहाँ से समझते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल में ये लिख देते हैं कि क्या क्या दे रखा है। तो हमको दिया है ए डी बराबर बी सी, यानी कि ये ए डी बराबर बी सी ये दे रखा है। फिर कोण भी बराबर दे रखा है, डी ए बी और सी बी ए ये भी लिख दिया। हमको पहला क्या याद करना, ए बी डी सर्वांग सम है ए बी बी ए सी के और बी डी बराबर है ए सी के, और ए बी डी और बी ए सी कोण के बारे में बता रखा है, ये भी बराबर है। तो हम देखते हैं क्या क्या करते हैं। सबसे पहला सवाल करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी डी तथा बी ए सी में जो बराबर है वो लिख देंगे। तो सवाल में ही दे रखा है आपको कि ए डी बराबर है बी सी के, यानी कि ये वाली भुजा इस नीचे वाली भुजा के बराबर है। फिर एक कोण डी ए बी और सी बी ए बराबर है, ये भी दे रखा है, ये भी लिख दिया। लेकिन जब इस त्रिभुज में घूमते हैं, देखना ध्यान देना, इस त्रिभुज के अंदर देखते हैं हम और इस त्रिभुज के अंदर देखते हैं, तो ए बी भुजा ऐसी भुजा है ना जो दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में भी आ रही है, ऊपर वाले में नीचे वाले में भी आ रही है। तो ए बी क्या हो गया? उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो ये क्या हो गया? इससे सर्वांग सम सिद्ध हो गया। लेकिन इससे पहले हम ये लिखने वाले कि कौन से नियम से हुआ। तो देखिए, एक भुजा, एक कोण और एक भुजा, यानी कि क्या हो गया? भुजा तो ऊपर वाली, फिर कोण एक और फिर भुजा। तो इस नियम को क्या बोलते हैं? भुजा को एस, एंगल को ए, फिर वापस एस, एस ए एस नियम। ये नियम से ये क्या हो गया? दोनों त्रिभुज जो ऊपर हमको दे रखा था, कौन सा? ए बी डी सर्वांग सम हो जाता है त्रिभुज बी ए सी के। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब सर्वांग सम होने से क्या होगा कि इस त्रिभुज की सारी भुजाएं इस त्रिभुज के बराबर है, इस त्रिभुज के सारे कोण इस त्रिभुज के बराबर है, यानी कि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में बराबर हो गए। तो हम ये कहेंगे कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बता रखा है, देखो, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं तथा संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत भुजाएं और संगत कोण सब बराबर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर हो गए, तो पहला काम तो हो गया। अब दूसरा जो सवाल है इसका, जिसमें ये बता रखा हमको कि बी डी बराबर ए सी, इसके बारे में क्या बताना है। तो बी डी किधर है इसमें देख लेते हैं चित्र में। देखना, बी डी और ए सी, यानी कि ये पहले वाले त्रिभुज की और दूसरे वाले त्रिभुज की भुजाएं हैं असल में। तो मैंने बताया कि संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो लिखेंगे संगत भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ पर लिख देंगे संगत भुजाएं बराबर होती है, इसलिए बी डी बराबर ए सी। इसका तीसरा सवाल है, इसमें कोण के बारे में बता रखा है कि कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो देख लेते हैं। देखना, ए बी डी किधर है? ए बी डी, यानी कि इस कोण की बात कर रहा है। फिर बी ए सी मतलब किधर है? बी ए सी, यानी इस कोण की बात कर रहा है। देखिए, ये पहले वाले त्रिभुज का एक कोण है और ये दूसरे वाला त्रिभुज का एक कोण है। तो हमने बताया है कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, जिसलिए हम कह सकते हैं कि संगत कोण होता है ये। तो ये दोनों संगत कोण है इसके, यानी कि एक कोण इसका है, एक कोण इसका। एक त्रिभुज इस कोण का त्रिभुज है, मतलब इस त्रिभुज का एक कोण है, एक इस त्रिभुज का कोण है, तो ये भी बराबर होंगे। तो तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होने से क्या हो गया? ये सर्वांग सम सिद्ध।